Before we start valence bond theory, we have to classify ligands into two categories. Okay, ligand को दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, strong field ligand and weak field ligand. Okay, लिखा है पे strong field ligand and weak field ligand. Just a second. So ligands are classified into two types. I'll explain what is meaning of this. सबको ये कॉपी करके लेना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड बुक में सब नहीं है. तो सिंपली स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी बोल सकते हैं, फील्ड नहीं यूज किया तो भी चलता है. वीक फील्ड लिगैंड valence bond theory is based on which type of bonding? Covalent or ionic? Covalent. Covalent. Okay. So strong field ligand and weak field ligands. तो क्लास आपको ये पूरा लिस्ट याद रखना है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का पहला है कार्बोनिल, दूसरा है साइनो, ओके, NO2 माइनस, देन NCS isothiocyanide, then HCN hydrogen cyanide, ammonia, ethylene diamine, dimethyl glycosaminate, DMG इसको बोलते हैं शॉर्ट में, dimethyl glycosaminate, phenolphthalein इसको हम शॉर्टकट में फिन लिखते हैं, हमने लिखे पहले सब लिगैंड्स. एंड फाइनली EDT है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, टेट्रा एसीटेटो. ठीक है, EDT. ये सब लिगैंड कैसे है? स्ट्रांग है. तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आपको याद होने चाहिए, ये 1 2 3 4, ये तो आपको याद होना ही चाहिए कुछ भी होके. ओके, CO ये बेसिक लिगैंड आपको मालूम होना चाहिए. लिगैंड कैसे है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है. प्लस वो स्ट्रॉन्ग क्यों है उसके लिए अलग थ्योरी है, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी. व्हाई वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. तो फिलहाल फॉर टाइमिंग यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स कौन से हैं. तो CO En minus, NO2 minus, NCS, HCN, NH3, EN, DMG and EDT है. ओके, तो वीक लिगैंड होते हैं सब हैलोजेंस, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वीक फील्ड लिगैंड्स है. बाद में aqua is weak field ligand, and oxalato C2 O4 raised to 2 minus, oxalato ये फॉर्मूला है. हमारा में नहीं है ऑक्सलेट आयन. Yes. hydroxo and finally NO3 minus. ठीक है, ये कैसे लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है. ओके, तो बस हमें VBD से पता करना है कि कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा. ठीक है, तो दो चीजें हमें पता चलती है, क्या? कॉम्प्लेक्स का शेप और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ VBD. तो क्लास लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. तो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको VBD यूज करना है. Na CO4 के लिए, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स है NiCO4. प्लस NiCO4 में Na का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स का शेप क्या है और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम पता कर सकते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. हाँ, प्लस थियरी आपको ऑलरेडी मालूम है, पर डोंट वरी, मैं पूरा डिस्कस करता हूँ. प्लस पहले सबसे पहले बताओ इस कॉम्प्लेक्स में निकेल के ऊपर चार्ज कितना है. तो Na प्लस 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड. नहीं बड़ी, हमने लिखा है लिस्ट, उसमें CO इज 0 0 एंड पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी क्या चार्ज है? 0 प्लस यहाँ पे निकल के ऊपर कितना चार्ज है? 0 तो निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर. ओके, एनीबॉडी नो एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? 27 27 है. 28. देखो SC ये तो सबको मालूम है, SC TI V CR MN FE CO NI
डी ब्लॉक में सीखा आपने, बराबर, Cu Yes. Zinc. तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। निकल इज एटॉमिक नंबर 28। 8. तो इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, लिखता हूँ निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे करो, बराबर है। Yes. Yes. 18 plus 2 20, 20 plus 8 20, 28. एटॉमिक नंबर 28 है। हाँ, प्लस क्या फोर्थ शेल में पी सबशेल होता है? होता है। फोर्थ शेल में, तो यहाँ पे है या नहीं है फोर्थ शेल में पी? Yes, sir. है but empty है. एम्प्टी है, राइट। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, ये 3D8 राइट, उसको लिख लेता हूँ। 3D8 1 2 3 4 5 राइट, 6 7 8, ये 3D8 है। बाद में 4s 2 है, बराबर ना, एंड बाद में 4p 0 है, 0. ओके। ध्यान दो आराम से, 4p 0, 3D8 4s2 4p 0, ओके। प्लस अभी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड? Strong. Strong field ligand. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, राइट। तो प्लस, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास निकल होगा, कौन सा? गैशियस एटम, कौन सा होगा? Gaseous at. जस्ट इमेजिन करो, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो हमारे पास निकल गैशियस एटम है, फ्री एटम, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, निकल गैशियस एटम है, ओके। अगला, उसको कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं बच्चों लोग? 4। 4. कौन से लिगैंड? कार्बोनिल लिगैंड, राइट। ओके, मुझे बताओ, जो 4 लिगैंड कार्बोनिल है, वो स्ट्रॉन्ग या वीक है? Strong है. यहाँ पे लिखता हूँ मैं निकल इन, पहले तो निकल इन फ्री स्टेट, राइट, फ्री गैशियस स्टेट। ओके, तो लिखता हूँ मैं Ni when 4 strong ligand approach it, right? कौन से ligand approach कर रहे हो उसको? Strongly. Strong ligand, तो लिखता हूँ यहाँ पे Ni during approach of four strong कौन से ligand है? CO, right? CO. CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल लिगैंड्स। वो ठीक से, तो मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम क्या पता था आपको मैं। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड मेटल को अप्रोच करता है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? पुश बैक करते हैं, पीछे ढकेलते हैं। क्या करते हैं? दे पुश बैक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, वो इलेक्ट्रॉन के मेटल को, सॉरी मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? पुश बैक करते हैं। कौन सा लिगैंड? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं? मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करते हैं? पुश बैक करते हैं। ठीक है एवरीवन, ये आप याद रखोगे? सर वापस बताओ ना. वापस बता रहा हूँ, मेटल अगर आपका लिगैंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है? जब मेटल को अप्रोच करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकलता है। वो क्या करता है? उसके इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलते. हाँ, तो अब पीछे ढकेलेगा तो क्या होगा, तो आपको बताता हूँ मैं। तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको वापस ड्रॉ कर देता हूँ पूरा, तो अपना, तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, बराबर, जैसे सेकेंड ना। तो क्या करेगा लिगैंड, ये कार्बोनिल लिगैंड, उसको अगर पुश बैक करेगा तो, एक मिनट, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला,
ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आके पेयर हो जाएगा, राइट। और क्लास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, वो यहाँ पे आएंगे। आपको समझा क्या हुआ यहाँ पे? Yes. कुछ बैक हुआ पीछे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बराबर है एवरीवन? सर ऐसे यस हाँ, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम है। यस सर हाँ बता दो, वो उसके पीछे थियरीज है बहुत सारे, पर आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम क्या है? इट पुश बैक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, को पीछे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ढकेल देता है वो। ये समझा आपको पहली बात? यस Yes. कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 4। 4 प्लस 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4. 4, राइट, बिकॉज एक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 electron. और लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? लिगैंड गिव्स 1 पेयर, राइट। यस ये लिगैंड क्या देने वाला आपको? एक पेयर मतलब कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन दो के लिए क्या चाहिए आपको? एक वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। Yes. ओके, क्लास ईपीडी बोलता है हमेशा जब बॉन्ड बनता है तो स्टार्ट ऑलवेज विद द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑर्बिटल और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जब बॉन्ड बनता है तो यू हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द स्टार्ट विद द लोएस्ट एनर्जी। तो आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? खाली 4। तो 1 2 3 और 4 मिल गया आपको 4 ऑर्बिटल। Yes. यस क्लास का सबका शेप सेम है? No. ऑर्बिटल का शेप, ये ऑर्बिटल का शेप डम्बल है। Dumbbell है. दूसरी बात, क्या दोनों का एनर्जी सेम है? No. 4p का एनर्जी ज्यादा है। और क्लास चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, एनआई और कार्बोनिल के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? Hybridization. Making and breaking. उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। Recast. नाम सुना है आपने? Yes. तो हमें करना पड़ेगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। क्लास क्यों करना पड़ेगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग? सब ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होना चाहिए आपको? Same. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेंगे हम लोग टू मेक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी। मिक्सिंग एंड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेंगे तो आपको आपस 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे जिनका सबका शेप सेम होगा, सबका एनर्जी सेम होगा, राइट। प्लस क्या नाम होगा ऑर्बिटल्स का? 4sp3 4 sp3. ना 4 ऑर्बिटल सबका नाम सेम होगा, तो वी हैव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। किसके? ये ऑफ Nickel. ये समझा यहाँ तक? आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे निकल के। ओके क्लास, 4 ऑर्बिटल्स हो गए तो हाउ दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ स्पेस? वो स्पेस में कैसे ओरिएंट करते हैं? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। ओके क्लास, उससे पहले ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये भी ऑर्बिटल यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे बड़ा ये 3D ना, हाँ। तो क्लास टेट्राहेड्रल ओरिएंट करेंगे 4 ऑर्बिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबके लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कौन? कार्बोनिल, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा इस ऑर्बिटल में, राइट। यस फर्स्ट ये तो ग्रीन वाला पेयर किसका है? Carbonyl. कार्बोनिल तीसरा यहाँ पे रहेगा, बराबर है। तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, राइट। तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके? लिगैंड के, वो किसमें ऑक्यूपाई होंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट। तो आपको मालूम है क्या बोलता है थियरी? मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, राइट। डोनेट करता है। प्लस तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो किससे? फ्रॉम Ligand. कार्बोनिल और यहाँ पे बोलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके? ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है? मेटल Metal. ऑफ मेटल, Central metal atom. ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? यस तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे सेंटर में कौन होगा? निकल, राइट। तो प्लस CO लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया?
कार्बन मोनोऑक्साइड, किसको? वैकेंट ऑर्बिटल को, किसके? मेटल के। तो प्लस एक बॉन्ड बना, किसके बीच में? मेटल एंड लिगेंड के बीच में, राइट? लिगेंड। Yes. फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा, इट इज मेटल एंड लिगेंड, बराबर है? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, बाद में तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, तो तीसरा बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, और फाइनली चौथा बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, बराबर है? यस। नाउ व्हाट इज द शेप? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. प्लस यहाँ पे शेप है आपका, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। हमने शेप एक्सप्लेन किया, बराबर है, मॉलिक्यूल का। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. डायमैग्नेटिक है। सब इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्ड है। Paired है, unpaired electrons नहीं है. सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, राइट? मेटल के यस। Yes. लिगेंड तो पेयर ही देता है, तो लिगेंड का टेंशन नहीं, हमें मेटल का देखना है। तो सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ निकल आर क्या? पेयर्ड। Diamagnetic. ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर पेयर्ड, complex is diamagnetic, right? तो बस हमें दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी, एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। पहला शेप, क्या शेप है इसका? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। दूसरा क्या उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। That's it. सबको क्लियर है क्या? पहला मॉलिक्यूल Yes. देखो, पूरा मॉलिक्यूल देखो, NiCO4 एवरीथिंग। 3 मार्क का क्वेश्चन आता तो आपके पास ये सब होना चाहिए, हाउ टू राइट द आंसर। प्लस ये एरो क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहे हैं Backward इलेक्ट्रॉन। push. Push the electron back. हाँ, किसको? किसके? मेटल के, इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ओके, अगर आपको समझा रहेगा तो आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल ट्राई करो खुद से। ओके, मैं आगे बढ़ूं? Yes. Yes. आई होप आपको ये मॉलिक्यूल ट्राई करो। NiCl4, NiCl4 आप ट्राई करो, NiCl4। सर यहाँ पर 4s लोअर एनर्जी में ना, तो हायर एनर्जी। 4s क्या? सर वहाँ पर 4s लोअर एनर्जी में था, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर हुआ 4s। कहाँ से बताओ, मतलब फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हो आप? सर 4s लोअर एनर्जी है 3d से, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन 4s हायर। 4s लोअर एनर्जी से? बिल्कुल नहीं, 4s हायर एनर्जी 3d से। हाँ ठीक है, 4s लोअर एनर्जी है ना, पर हाँ ठीक है। बॉन्ड कहाँ पे बनता है? ओनली इन वैलेंस शेल, ठीक है, या फिर इसका नियरली। हाँ, तो यहाँ पे आपको इतना रखना है कि इलेक्ट्रॉन पुश बैक हो जाएंगे अंदर के ऑर्बिटल, मतलब इनर शेल में ट्रांसफर होंगे, इतना याद रखो। एनर्जी से ज्यादा शेल की बात करो, दे गो बैक, ठीक है। वो आपका भी आंसर बराबर है। हाँ, प्लस नेक्स्ट आप ट्राई करोगे NiCl4। मैं यहाँ पे लिखता हूँ NiCl4। Let's do. Okay, try this everyone. NiCl4। ये निकल का चार्ज कितना है यहाँ पे? +2. प्लस Fluorine is -1 charge, right? So Na here is +2. So plus nickel +2, free ion, right? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Ar बराबर है 3d8 4s0 38 38. 4s 0 0. 4p 0. 0 4p 0। ओके,
तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली, 4p भी खाली, राइट? Yes. Radiate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this is 3D, this is 4s, and this is 4p. 4p. Okay. P. Class next question. Na+2 during approach of bolo Cl minus. strong है, weak ligand है? Weak vertical ligand. है. Weak field ligand. हाँ, तो Na+2 during approach of 4 weak ligands. Okay. तो क्लास वीक लिगैंड्स मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुश बैक नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। नहीं कर सकते। वीक लिगैंड ये सब काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ काम कौन कर सकता है? Strong स्ट्रॉन्ग। ligand. ligand. वीक लिगैंड कैन नॉट पुश बैक। तो वीक लिगैंड जब मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है तो इट कैन नॉट, इट हैज नो पावर टू पुश बैक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो ये किसके इलेक्ट्रॉन से बोलो? निकल. निकल। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Electrons. ऑफ मेटल, जिसका नाम क्या है? निकल है। ओके प्लस अभी आपको क्या करना है, 4 बॉन्ड बनाना है। पर ऑल 4 बॉन्ड शुड बी Identical. अगर चारों के 4 बॉन्ड आइडेंटिकल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्सिंग एंड Recasting. Recasting. अगर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 न्यू ऑर्बिटल्स, राइट? ओके, क्या नाम होगा उनका? sp3 4 sp3. हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? एक मिनट, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 आपको मिले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बॉन्ड बनेगा यहाँ पे आपके सेंटर में कौन है? Na+2 आना बराबर है। तो Na+2 क्या करेगा? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा, किससे बोलो? Cl minus. L minus. Minus. क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट Covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट किया, किससे? क्लोरीन से, और यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसका? क्लोरीन का, वो आपका यहाँ पे बराबर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। प्लस ये ग्रीन कलर Yes. किसका है? क्लोरीन का है Cl ना? minus. Chlorine. से डोनेट किया, किसको? Na+2 को। बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा Cl माइनस, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा, बराबर है? Yes. ओके, बाद में क्लोरीन तीसरा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा मेटल को, तीसरा बॉन्ड बन गया। और फाइनली क्लोरीन चौथा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये चौथा बॉन्ड बनेगा, राइट? 4 बॉन्ड बन गए। ओके क्लास, व्हाट इज शेप? Tetrahedral. 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 शेप टेट्राहेड्रल है। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो ये 4 बॉन्ड बन गए बिटवीन क्लोरीन एंड निकल। ओके क्लास, सबसे पहला व्हाट इज शेप या ज्योमेट्री? Tetrahedral. 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 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। ओके क्लास, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? Paramagnetic. Paramagnetic. देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको अनपेयर्ड मेटल के। Yes. कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी मिल गया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. Na+2 बराबर ना? हाँ, तो आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अपना कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हो गया? तो अपने एक्सप्लेन किया दोनों भी चीज, क्या उसका ज्योमेट्री एंड उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट?
ओके, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? सर F माइनस कौन से कैटेगरी में आएगा स्ट्रॉन्ग F की? माइनस वीक में, जितने भी हाइड्रोजन वीक में जाते हैं F माइनस वीक लिगेंड। ओके, यस ये लो कॉम्प्लेक्स समझा, पहले बोलो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. यस सर। Yes. टू माइनस। ओके क्लास, अभी आप नेक्स्ट वाला करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, ये थोड़ा अलग है, देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई ठीक से कर पाते हैं। NiCN4 2 माइनस, इसको ट्राई करो। NiCN4 2 माइनस, निकल टेट्रा साइनो 2, टेट्रा साइनो निकल 2। करो इसको ट्राई करो। ಇಲ್ಲ Just try. क्लास बोलोगे ये अपने जो कर रहे हो, तो क्लास इसका प्रूफ क्या है? तो क्लास उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, तो उसमें इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोडिक्ट किया जा सकता है, राइट? स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो स्पेक्ट्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर देखा गया इस मॉलिक्यूल का, तो उसका शेप क्या था? प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप था इसका, ठीक है? तो अब जो भी चीजें देते हो आपके पास उसका क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए, बराबर? मेरा आवाज आ रहा है? सर यहाँ पर sp2d हाइब्रिडाइजेशन है। sp2d वेरी गुड, sp2d बराबर है आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं, आपने बोला बराबर Sir, है। नहीं समझा ये वाला. मैं समझा तो ना, बाकी ये नया है इसलिए तो बोला मैंने, sp2d कैसे आएगा मुझे समझा नहीं है, पर उसने आंसर दे दिया इसलिए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो क्लास इसमें निकल का चार्ज कितना है? सबसे पहले तो +2 है, राइट? +2. +2. अब निकल फ्री आयन बोलेंगे तो Na+2 इन फ्री स्टेट विल बी Ar 3d8 4s0, बराबर है? यस Yes. 4p 4p0 4p0. तो Na 3d8 4s0 4p0। ओके, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, एस में खाली है, एस खाली है, राइट? और पी भी खाली है। ओके, तो क्लास 3d8 ठीक है ना? Yes. ओके, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 9 8। ओके, प्लस CN कैसे लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग है, वीक लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग है, Strong field ligand. बस काम मालूम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का? अंदर पुश करेगा इलेक्ट्रॉन। इधर पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. doing average of 4 strong ligands, right? तो अगर अंदर पुश करेगा तो यहाँ पे केस कुछ ऐसा होगा, राइट? देखते हैं। तो पुश करेगा तो क्लास क्या होगा? एक मिनट, इसको बनाना पड़ेगा वापस हम लोग को। तो क्लास ये 2 इलेक्ट्रॉन पुश बैक होके क्या होंगे बोलो? अंदर चले जाएंगे, राइट? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, बराबर? पुश बैक होगा तो हम लोग इसको कुछ ऐसा दिखाएंगे, बराबर ना? Yes. और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं लिगैंड? 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स, राइट?
Vacant orbitals. अब VBD का होता है, you have to start always the orbital of the lowest energy, right? तो 4 ऑर्बिटल आपको जो चाहिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करो? जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है वही ऑर्बिटल आप सबसे पहले स्टार्ट करना, राइट? तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 3D. 3D, बाद में 4s, 4s, बाद में 4p and 4p, आपको 4 ही चाहिए, तो यहाँ पे रुकेंगे, बराबर है? ये समझा? yes, Yes. हमने यहाँ पे क्यों रुके? क्योंकि हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए थे, हमें स्टार्ट किससे करना था? ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, बराबर? energy, yes, 4 ऑर्बिटल चाहिए। ओके, तो आपने किसका कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? एक डी यूज किया, बाद में एक एस यूज किया, और बाद में 2 टी यूज किया, राइट? तो व्हेन यू यूज 1 डी, तो स्टार्ट जहां से करते वहां से देखते हैं, आपने एक डी यूज किया, बोलते जाओ, प्लस बोलो, आपको मालूम है आपने क्या यूज किया? पहले 1D, 1S and 2P. सबसे पहले क्या यूज किया? डी यूज किया, राइट? sp2 3D वाला डी, बराबर है? yes, बाद में अपने 4s वाला एक एस यूज किया, 4S वाला. Yes. और पी वाले 2 यूज किए, 2p2, तो तो इसका हाइब्रिडेशन होगा डी sp2। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? DSP2. DSP2 अरे हाइब्रिडेशन आपने पहले नहीं देखा रहेगा, डी sp2 कहाँ पे? SP2D. मैं sp2d देखा था शायद, नहीं, sp3d देखा रहेगा, तो डी sp2, राइट? तो yes बस ये क्वेश्चन आप देखोगे कितने सारे बुक में आपको मिलेगा, जब हाइब्रिडेशन sp3 होता है, राइट, तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। tetrahedral, अगला जब हाइब्रिडेशन dsp2 होता है, तो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? Square planar. याद रखो, हाइब्रिडेशन dsp2। तो क्लास क्वेश्चन क्या पूछता है? तो आपने अभी ये 3 कॉम्प्लेक्स अभी तक ड्रॉ किया, राइट? 1 2 3, पहला कौन सा? NiCO4, राइट? बाद में NiCl4, और तीसरा NiCN4। एक चौथा और भी कौन सा देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर प्लेनर। क्लास कैसे पता करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर? Hybridization. हाइब्रिडेशन, राइट? hybridization, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? dsp2, dsp2 होगा, उसका shape क्या SP2D. होगा? Square planar. स्क्वायर प्लेनर ये समझा आपको स्क्वायर प्लेनर क्यों है? ये yes, yes, sp2 है, स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो क्लास आपको 4 बॉन्ड बनाना है, तो क्लास स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है? तो निकल एट द सेंटर, Na+2 एट द सेंटर, 4 बॉन्ड बनेंगे, एक ही प्लेन में बनेंगे, राइट? 1 2 3, बराबर है, और एक 4, उनके 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में। तो क्लास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, पहला बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर Cn ने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, एक बॉन्ड बना, दूसरा पेयर दिया, दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा पेयर, तीसरा बॉन्ड, चौथा पेयर दिया, चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन गए। ओके, तो क्लास अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आगे। क्लास ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, बताओ मुझे? Plane में एक. प्लेन ma'am, याद रखो, डॉटेड लाइन का मतलब प्लेन है, डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इतना बताना है कि मॉलिक्यूल क्या सब एक प्लेन में, बराबर है? डायरेक्ट बॉन्ड बता, तो क्लास पहला बॉन्ड बना NiCN, राइट? दूसरा बॉन्ड बना NiCN, तीसरा बॉन्ड बना NiCN, और चौथा बॉन्ड बना NiCN। व्हाट इज एंगल? बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? 90 degree. 90 डिग्री। तो इसका ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है इसका? Square planar. स्क्वायर प्लेनर इस मॉलिक्यूल का शेप स्क्वायर प्लेनर है। तो क्लास ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? Diamagnetic है. डायमैग्नेटिक। आप देख सकते हो सब इलेक्ट्रॉन मेटल के क्या है? पेयर्ड है, राइट? पेयर्ड कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ओके, एनी डाउट हियर? यहाँ पे कोई डाउट है आपको? चलो क्विकली। no sir, नो, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, इसकी बात करते हैं। निकल, ओके, क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट। क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट एक्सेप्शनल केस है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जो एनसीईआरटी का एक्सप्रेशन आपको देता था मैं क्यूप्रा अमोनियम सॉल्ट का, क्लास यहाँ पे एक्सेप्शन इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
तो Cu NH3 4 2+, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। बस एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, आपको ये एग्जांपल आपको याद रखना है, बाकी सब में लॉजिकली जा सकते हैं। तो प्लस कॉपर एटॉमिक नंबर कितना है 29, राइट। 9. AR 3D10 याद है ना आपको, 4s1 मतलब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। 3D9 4s तो नहीं होता, कॉपर क्या होता है 3D10 4s1 होता है, मतलब आपको ये सीखा है 11 में। Yes. Yes, sir. कॉपर है 3D10, इस साल भी सिखा रहेगा सर ने, बता रहेगा आपको 4s1 4p 0 4d 0 0, राइट। ओके, तो यहाँ पे कॉपर पे चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स में? +2. +2 तो प्लस कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप। एक मिनट बच्चा जस्ट करना, तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कॉपर इन फ्री स्टेट कैसे होगा बोलो, Cu+2 आयन आर्गन 3D9 And 3D 9. आर्गन 3D9 प्लस एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा 3D9, शायद आपके टेक्स्ट बुक में शायद ये एग्जांपल नहीं है या है, मुझे चेक करना पड़ेगा। 3D9 4s0 4p0 4d0, ठीक है। तभी यहाँ पे D9 है बराबर। D9 बराबर, 3D9 है बराबर। 4s0 Yes. 4p0 बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व, देखो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन कैसे, इट इज ऑब्जर्व व्हेन अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड अमोनिया जब क्या करता है, अप्रोच करता है किसको, Cu+2 आयन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा, डी का एक इलेक्ट्रॉन, वो पीजेड में क्या करता है, जंप करता है। प्लस अभी ये आप बोलोगे कैसे, तो इट इज ऑब्जर्व, राइट, एक्सपेरिमेंटली डेटा से पता किया गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, कहाँ से 3D से, कहाँ पे बोलो 4p(z) में। प्लस 4p(z) मतलब आपके पास 4p के कितने ऑर्बिटल बता मुझे, 3 4px 4py 4pz 4p. तो 4px है 4py 4pz है। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अमोनिया लिगैंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है बच्चों लोग, Yes. yes ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ बस ये इसका बॉन्डिंग अभी भी किसी को क्लियर नहीं है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशन होता रहता है, तो ये सबसे बेसिक बॉन्डिंग जो एक्सप्लेन किया गया है। तो प्लस क्या बोला हमने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे जम करता है, राइट, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पे डालेंगे, 4p में डालेंगे, राइट, तो यहाँ पे आएगा बराबर ये। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. आपको 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स, राइट। तो शुरू करेंगे लोअर एनर्जी से, तो प्लस सबसे शुरू करेंगे कहाँ से, 3D से बराबर है। Yes. प्लस ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने जंप किया, राइट, यहाँ से वो कहाँ पे गया, 4p(z) में चला गया बराबर है एवरीवन। Yes. तो आपको कितने ऑर्बिटल मिले, वैकेंट ऑर्बिटल 4. 4, आपको 4 ही चाहिए, तो कौन से 3p 3d 4s एंड 4p, राइट, 3d 4s एंड 4p। तो हम बोलेंगे d s p
टू हाइब्रिडाइजेशन। तो एनीबॉडी शेप क्या होगा इस मॉलिक्यूल का? Square planar. Square planar. Square planar. कौन सा यहाँ पे? ये 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के, ये दूसरे अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे तो आपको जो शेप मिलेगा तो Cu2+, ये डॉटेड क्या बता रहे हैं हम लोग? प्लेन बता रहे हैं, राइट? सिंगल प्लेन में 4 बॉन्ड बनेंगे। तो पहला बॉन्ड अमोनिया का, दूसरा बॉन्ड, एंगल कितना होगा? 90. The shape is square planar, right? Okay, magnetic properties, Paramagnetic. paramagnetic। कहाँ से मिला? यहाँ पे दिख रहा है आपको One अनफिल्ड electron. Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी है, तो आपका कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट? तो इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो पैरामैग्नेटिक। प्लस ये इलेक्ट्रॉन किसका है? लिगेंड का, मेटल का है? Ligand Metal का. का. प्लस चेक करो, इलेक्ट्रॉन किसका है? लिगेंड का, मेटल का है? Metal का. मेटल का। प्लस Metal देखो, का है. ये मेटल का जो इलेक्ट्रॉन था निकल का, ये यहाँ पे गया है ना, Yes. Yes, yes. तो ये इलेक्ट्रॉन किसका? मेटल का है। Metal का है. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है? अभी 2 फॉर्मूले हम साथ में करते हैं एक साथ। FeH2O6 2+ और दूसरा FeCN6 4-। प्लस ट्राई करो, पहले ये पहला वाला ट्राई करो, FeH2O6 2-। मैं इसको आपको यहाँ पे ना एक चीज बताने वाला हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा VBT में, तो पहले ट्राई करो, फिर हम बताएंगे क्या है। अब ट्राई करो बच्चे लोग, क्या मैं स्टार्ट करूँ? यस, Sir कर रहे हैं. करो, वेरी गुड। Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 36. 26. सर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है. बराबर है। तो यहाँ पे Fe+2 सेट में आपका क्या होगा? फ्री आयन, राइट? Fe+2 फ्री आयन विल बी Ar3d6, राइट? 4s0 बराबर ना? Yes. 3d6 4s0 4p0 and 4d also 0. 0। Okay, एक मिनट। So 3d6 4s2 4p0 4d0, तो d6 है, पर d6 किस लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर है एवरीवन? Yes. ओके, प्लस अभी कितने बॉन्ड बन रहे हैं?
6 बॉन्ड। 6 तो 6 बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए आपको? 6 वेकेंट। Vacant orbital. ओके, प्लस पहला बात, क्या आपको मेटल के ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं, मतलब सॉरी ये डी ऑर्बिटल अवेलेबल है या नहीं है, ये वाले? नो नो, क्यों? लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है? वीक Weak है है. Weak है. Weak. मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुश बैक नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपको पूरा ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, बराबर ना? तो ये पुश बैक नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं जाएंगे। तो क्लास में लिखता हूँ यहाँ पे Fe+2, बोलो, ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ H2 Weak ligand. 6 ना, 6 Yes. वीक लिगेंड्स। Weak ligand. मतलब वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुश बैक नहीं कर पाते। क्लास अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको 6 बॉन्ड बनने के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्लास शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। क्लास विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 बराबर है, sp3d2 बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। सर पूरा क्यों नहीं ले, मतलब पूरा? आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट? बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको? ओके 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए हम लोग को, लगेंगे। हाँ, समझा क्यों? यस सर यस। हाँ, तो वेट एक, हाँ क्लास आपको जो भी डाउट है पूछ लो बिंदास। हाँ, तो ये आपके पास 6 ऑर्बिटल्स है विच आर ऑफ एनर्जी, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, राइट? तो 1 2 3 4 प्लस हमारे पास क्या आंसर है? sp3d2, राइट? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस ये 4s है, राइट? बोलो ये क्या है? 4p है, और ये क्या है? 4d है। 4D. प्लस ये 4d कौन है? 3d। तो ना मैं क्वेश्चन है, आपने हाइब्रिडेशन के लिए कौन सा डी ऑर्बिटल यूज किया हाइब्रिडेशन के लिए? 4d 3d या 4D. 4d? 4d 4D. हाँ, प्लस 3d कौन से शेल में, बोलो? थर्ड शेल में थर्ड शेल। एंड 4d कौन से शेल में? फोर्थ शेल फोर्थ शेल। Fourth shell. तो आपने जो डी यूज किया किसके लिए हाइब्रिडेशन के लिए, वो कौन सा शेल का यूज किया? वैलेंस शेल का, राइट? बाहर के शेल का यूज किया, वैलेंस शेल का। प्लस इफिकस कितने शेल्स है? 4 शेल्स है। 4 उसमें से अपने कौन से शेल का डी यूज किया? फोर्थ शेल का, राइट? लास्ट शेल 4 आपने वैलेंस शेल का डी यूज किया। तो क्लास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का बोलते हैं हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वेट, आपको ये समझेगा 2 मिनट में इसका मतलब क्या है आउटर कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सा डी यूज किया? वैलेंस शेल का डी यूज किया, राइट? बताऊंगा आपको, डोंट वरी, 1 मिनट रुको आप जरा। आपने वैलेंस शेल का डी यूज किया, यहाँ तक ठीक है? तो क्लास अगर आपके पास 6 ऑर्बिटल्स है तो 6 ऑर्बिटल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं? 6 पेयर रखना है, राइट? Very yes. तो 6 पेयर एंड 6 ऑर्बिटल्स। तो पहला पेयर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक कम पड़ गया ना? ये 6 वाला यहाँ पे बराबर है। यस ओके, तो अभी शेप कैसा था आपका बताता हूँ मैं। और व्हाट इज शेप ऑफ द सेंटर में कौन है, बोलो? Fe+2. Fe+2 है। हाँ, प्लस जो 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड बनेंगे, वो एक ही प्लेन में बनेंगे। जैसे पहले बने थे कौन किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। तो 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में बनेंगे, लाइक दिस। प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉम VBT। 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में बनेंगे, तो FeH2O, राइट? दूसरा वाटर, तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल? 90 90. तीसरा वाटर, और ये चौथा तो वाटर। 6 बॉन्ड बनेगा ना? अब बता रहा हूँ, एक प्लेन में 4 बनेंगे, राइट? Yes. हाँ, प्लस एक बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर बनेगा परपेंडिकुलर, राइट, 90 डिग्री। और एक बॉन्ड इस प्लेन के नीचे बनेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, राइट? डिग्री यस। समझ में आ रहा है आपको? प्लस इमेजिन 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इमेजिन करो, बराबर है? कितने बॉन्ड बने टोटल? 6. 6 ओके, प्लस एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैं आपको वापस फटाक से बता दूंगा। 1 मिनट रुको सिर्फ।